नियमों के विपरीत आहूत करने का काम कर रहे हैं तो कार्य मंत्रालय से हम त्यागपत्र दे रहे हैं। भी संख्या बल के आधार पर हमारी आवाज को दबाया जा रहा है और मैं निश्चित रूप से कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा दे रहा हूँ। कार्य मंत्रणा की बैठक में विपक्ष के दो नेताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार के बाद मंत्रणा के दो सदस्यों ने समिति से इस्तीफा दिया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और वरिष्ठ विधायक पूर्व में सीएलपी रहे प्रीतम सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार संवैधानिक मूल्यों को कुचलने का काम कर रही है। पहले 25 तारीख को उन्हें लिखित रूप में ये कहा गया कि सवाल लिए जाएंगे, लेकिन आज की मंत्रणा में केवल यूसीसी का बिजनेस हाउस के लिए तय हुआ। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि संवैधानिक मूल्यों की पूरी तरह से मौजूदा सरकार हत्या कर रही है और तानाशाही से सरकार चलाना चाहती है, जबकि विपक्ष की आवाज को बंद कर देना चाहती है। देखिए देहरादून से संवाददाता सुनील राज की खास रिपोर्ट। आज कार्य मंत्रणा की बैठक आहूत की गई और उस बैठक में स्थगित जो सत्र था उस स्थगित सत्र को जो है पुनः आहूत किया गया। जब स्थगित सत्र को पुनः आहूत किया जाता है तो वो स्पेशल सेशन नहीं कहलाता है। सरकार को चाहिए था कि वो सत्र को जो सत्रावसान करती और सत्रावसान करने के बाद कहती कि यूसीसी के लिए हम विशेष सत्र आहूत करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने ये कुछ नहीं किया। और 25 जनवरी 2024 को विधानसभा के सचिव विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को पत्र लिखते हैं कि 6 फरवरी को प्रातः 8:30 बजे से 9:30 बजे तक कार्य स्थगन के प्रस्ताव विधानसभा में लिए जाएंगे। तो भाई हमने तो नहीं कहा कि आप विधानसभा सदस्यों को पत्र लिखें, ये पत्र लिखा है, लेकिन सरकार का विश्वास जो है ना तो लोकतंत्र पे है, ना नियमावली पे है, ना जो है देश के संविधान पे है। और ऐसी विषम परिस्थितियों में निश्चित रूप से हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बात कही, हम जब कार्य संचालन नियमावली में भी नियमों के विपरीत काम होना है और सदन को भी आप नियमों के विपरीत आहूत करने का काम कर रहे हैं तो कार्य मंत्रणा से हम त्यागपत्र दे रहे हैं। और देखिए कार्य मंत्रणा समिति की जो आज बैठक हुई है और ये जो विधानसभा का सत्र है सत्रावसान नहीं हुआ है और न ये कोई स्पेशल सेशन है, लेकिन सरकार की मंशा सरकार की नीयत साफ जाहिर हो रही है। और यह जो कार्य संचालन नियमावली है, जो कांग्रेस की जो कार्य संचालन नियमावली है, जो परंपराएं हैं, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उसको सरकार संख्या बल के बलबूते पर आधार पर दबाना चाहती है। और कल इनका सरकार की ओर से सरकार का पक्ष है, संसदीय कार्य मंत्री का पक्ष है कि कल प्रातः हम यूसीसी को सदन में प्रस्तुत करेंगे और उसके उपरांत तत्काल हम चर्चा कराएंगे। तो ये निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या भी है, संवैधानिक मूल्यों का हनन भी है और जो हमारी कार्य संचालन नियमावली है, जो नियम हैं और जो परंपराएं हैं, उसकी घोर अवहेलना है। और आज तक के संसदीय इतिहास में मुझे उत्तर प्रदेश की असेंबली में भी 2 बार अवसर मिला है भाग लेने का और लगातार पिछले वर्षों में मैंने देखा है, लेकिन जिस तरह से जो आचरण जो व्यवहार सरकार कर रही है, आवाज़ जो हमारे पक्ष को नहीं सुनना चाहती है। हमने पहले भी कहा कि इसमें पर्याप्त समय मिलना चाहिए और प्रश्नकाल और जो नियम 310 के कार्यस्थगन के प्रस्ताव भी को भी इसमें ये भी सुचारू रूप से एक ऑर्डर में है, उसको भी शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन और इन्होंने 25 तारीख को
एक विधानसभा सचिवालय के माध्यम से सभी माननीय विधायकों को, विपक्ष के विधायकों को सूचित किया गया है कि आप कार्यस्थल के प्रस्ताव 8 बजे तक प्रस्तुत करें। और आज कहा जा रहा है कि ये विशेष सत्र है और इसमें न प्रश्नकाल होगा, न कार्य स्थगन होगा, न अन्य कार्य होंगे। सीधे सदन के पटल पर हम यूसीसी को रखेंगे और तत्पश्चात आप उसमें बहस में भागीदारी कर सकते हैं। ये संसदीय परंपराओं की घोर अवहेलना है। संख्या बल के आधार पर इस कार्य मंत्रणा समिति में भी संख्या बल के आधार पर हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है और मैं निश्चित रूप से कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा दे रहा हूँ।